क्या है बे? बबुआ के रेस्टोरेंट की खबर है यार। अरे एकदम सही हुआ बाबूजी, बहुत ऊंचा उड़ रहा था ना, अब आई के गिरा देखो जमीन पे औंधे मुंह। ससुरा 2 पैसा कमाए रहा था तो सबका जीना आराम करके रखा था। निकल गए ना बकैती बाबूजी हैं? अरे इतना खुशी हो ही रहा है, कभी तो जाके साला के होटल पाकिस्तान ना ढोल ताशा बजाए दे, साला हम पे बम बांधेगा। अब आएगा मजा साला। भाई के जेल जाए से साले बहुत खुशी हो रही है ना तुमका। हद होती है साली कमीनेपन की। दिवाली मनाएगा साला ढोल ताशा बजाएगा कुत्ता। तो यार बाबूजी तुम नहीं देखे साला हमरे ऊपर बम। जूता उतारेंगे साले अभी मेहरिया के सामने ना बेइज्जत कर देंगे। हमेशा के लिए साला मुंह बंद हो जाएगा तुम्हारा कुत्ता साले। दिवाली में ढोल ताशा समझाओ। ए सज्जन, बाबा बहुत मुसीबत में फंस गया है। जाके देखा, बेचारा बहुत परेशान होत होई, ओका छुड़ा ला। एक घंटी लाल, हम का करे जाए? बबुआ तो बहुत पहले हमका मार चुका है। तुम हो हमसे अलग रह रही हो, फिर भी बतिया रही हो। हमरे ना तनिक लाज शर्म बाकी है, लेकिन इतना मौका परस्त हम नहीं देखे कौन और के जितना तुम। महतारी है। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमका ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमारे भाई को काहे पकड़ रहे हैं? मैडम शायद आपको पता नहीं है, कानून के हिसाब से होटल में जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार उसका मालिक होता है। वकील साहिबा, कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं आपके परिवार वाले हमसे। अरे आप इन्हें कानून की कुछ बातें नहीं बताती है क्या? अरे मगर इनमें भाभी, हम बात करते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप कृष्णा के बजाय हमका गिरफ्तार कर लीजिए ना। अरे जॉन कुछ हुआ, कृष्णा तो उससे बेखबर है, उससे अनजान है। अरे तो किचन में घुसा तक नहीं बेचारा, बाहर की जिम्मेदारी थी उसकी, बाहर का व्यवस्था देख रहा था वो। किचन की जिम्मेदारी तो हमारी थी। हम जिम्मेदार हैं आपके, हमका गिरफ्तार करिए आप। देखिए ऐसा है कि आप बच्चों की तरह बातें करना बंद कर दीजिए। रेस्टोरेंट इनके नाम पर है, तो जो कुछ भी कार्रवाई होगी इन पर ही होगी। और आप ये सब बोल रहे हैं? आप तो खुद एक लॉयर रह चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या हम लोग कृष्णा की जमानत के लिए अर्जी भी नहीं दे सकते? नहीं पापा, इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट तो बंद हो चुका होगा ना। अब जो भी होगा कल सुबह ही होगा। पापा, कल सुबह हम सबसे पहले कृष्णा की जमानत की अर्जी ही देंगे। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सब कैसे भगा। अरे आज तक हमारे रेस्टोरेंट में ऐसा कुछ नहीं भगा है, जरा सी भी शिकायत नहीं। बाकी इतनी बड़ी बात, वो भी खास दिन पर यार। सर रेस्टोरेंट का नाम खराब होगा। सुनिए कृष्णा सिंह, फिलहाल रेस्टोरेंट की नहीं, अपनी चिंता कीजिए। अगर मंत्री जी के बेटे को कुछ हो गया ना तो रेस्टोरेंट छोड़िए, आपकी जान के लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे भगवान से मनाइए और कहिए कि मंत्री जी का बेटा ठीक हो जाए। हेलो, बुरी खबर है, मंत्री जी के बेटे की हालत बहुत नाजुक है।
मैडम प्लीज, अब आप सभी यहाँ से जाइए। जो कुछ आगे कानूनी कार्रवाई करनी है सुबह कोर्ट में कराइएगा। जी। कृष्णा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह सबसे पहले हम तुम्हारी जमानत की अर्जी दे देंगे और फिर तुम्हारी जमानत ले लेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। चिंता की कोनो बात नहीं कृष्णा, तुम्हारा भाई जिंदा है अभी। जो होगा जैसे होगा तुमको बाहर निकाल के दम लेंगे, बता रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब खत्म करो तुम लोग का ये नाटक। प्लीज आप सब लोग जाइए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। हलवा, पूरी, खीर, अरे यार एकदम भोज के जैसा खाना बनाई यार। है क्या कोनो खास बात है आज? कोनो खास बात नहीं है, ऐसे ही बनाया है। अच्छा ऐसे ही है, ऐसे बनाया। अब उसका बोलूँ तो हम है नहीं यार, ऐसे तो तुम्हारा दिल कब्बो नहीं हुआ पहले बनाएगा। अच्छा हमको सच्ची सच्ची बताओ, ये जो तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं, ये बाबा की जेल जाएगी खुशी में फूटा है ना? है ये मतलब उसकी बर्बादी की पार्टी है? अरे नहीं, ये तो हम समर के खातिर बनाए हैं। इतने दिन से हलवा पूरी के लिए कह रहा था, हम सोचे आज बना देते हैं और मौका भी अच्छा है। वाह 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 वाह, मौका बहुत होशियार हो गई हो तुम। हैं सब समझ रहे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और हम तो ये बात से खुश है कि साला बिना हमरे कुछ किए ना हमारा सारा काम होएगा। मतलब जो सोचे थे ना उससे ज्यादा सत्यानाशी होगी बाबा की। सीधा आसमान से गिरा जेल में। अब देखना उकरी बीबी की ना पूरी जिंदगी उसको छुड़ाए खातिर निकल जाएगी। वही तो, अब बाबा जिंदगी भर के लिए जेल में सड़े। अरे वैसा भी कौन सा बाल बच्चा है होगा, तो बाबूजी की सारी जमीन जायदाद, सारी जिम्मेदारी आपकी होंगी। आप बनेंगे राजा और हम बनेंगे रानी। बस बाबूजी को यह एहसास दिलाना है कि ये घर के सबसे जिम्मेदार और आज्ञाकारी बेटे आप हैं। वो कहाँ बाबा और कहाँ आप, ये परिवार के सपूत हैं आप। बाकी खा के बताइए ना कैसा लग रहा है। खाई जाए ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा। आहा। देखो ना, आ गई उन लोगों की पूछ। आप हलवा पूरी खाइए, हम अभी मजे लेके आते हैं। क्या हुआ दादी, भूख लगी है? आपकी लाडली बहू टाइम पे खाना नहीं दे रही ना आपको? कोई बात नहीं, हम है ना, हम खिलाएंगे आपको खाना। अब इतने गैर गुजरे नहीं हैं कि आपको भूखा पेट रखें। अच्छा, ये बताओ, ये पकवान का है बनाए हो आज? दादी अब ठीक ठीक से हम ये बता नहीं पाएंगे, बाकी इतना जरूर बताएंगे कि आज हमारा जी बहुत ही खुश है। एकदम ऐसा लग रहा है मानो को अच्छा काम हुई गवा, मन को बहुत ही शांति मिल रही है। बाकी आप ये सवाल जवाब करना छोड़िए ना, आपका भूख लगी है ना, आप ये खाइए और ऐश कीजिए। कुछ तो शर्म करो। तुम क्या समझती हो, जो तुम्हारी खोपड़ी में चल रहा है वो हमारी समझ में नहीं आता। हम सब समझी थे, बाकी बात तुम जान लो। सच वही निकली जो भगवान देख रहा। तुम आपन सोचो, जब तुम्हार बारी आई ना तो तुमका पछतावे के भी मौका नहीं लगी। फिर तुम्हारे दिल पर का बीती सोचो। और जी आप खबरदार जो हमरे सामने आई तो। पूरा जोश में है। पता नहीं क्या हाल हुआ उन बच्चों का जो हॉस्पिटल में है।
उनके माँ बाप कितने परेशान होंगे। उन लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी अच्छी पार्टी में उनके बच्चों के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। सोचा तो हमने भी नहीं था भावज कि इतना बड़ा हादसा हमारे रेस्टोरेंट में हमारे रहते हुए हो जाएगा। समझ नहीं आता ये सब कैसे भवा यार। ये सब अपने आप से न बाबा। कौन है हरामी, कौन है साला जोन कारस्तानी कर रहा है। रात से थोड़ी कई साल से चला रहे हैं रेस्टोरेंट, बाकी आज तक ऐसा नहीं बाबा। बाकी कौन तो जानबूझ के हमका परेशान कर रहा है। ये बात तुम बिल्कुल सही बोले कृष्णा भाई। कौन तो है इस सब के पीछे। कहीं ऐसा तो नहीं सब काम शक्ति भाई का हो। अरे नहीं, वो ये सब नहीं करेंगे। अरे पहले भी बेकार में शक किए थे उनके ऊपर यार। अरे को तो उनका भी मारना चाहता है। चलो कौन उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल किया। कौन और ही है, कौन और है साला जो ये सब कर रहा है। बाकी है कौन। भगवान करे वही सोचो जो तुम कह रहे हो कृष्णा, और शक्ति भैया के इसमें कोई हाथ ना हो। लेकिन कृष्णा, हम इस बात से भी तो इनकार नहीं कर सकते हैं ना कि शक्ति भैया तुमसे और तुम्हारे रेस्टोरेंट से चिढ़े हुए थे, और वो ये भी चाहते थे कि तुम्हारे रेस्टोरेंट को कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिससे हमेशा के लिए उस पर ताला लग जाए। और कृष्णा, हमने खुद उन्हें सब्जियों की सप्लाई बंद करवाने की बात करते हुए सुना था। अब सच्चाई क्या है ये तो वही जाने, लेकिन उनकी बात पर पूरी तरह से विश्वास भी तो नहीं किया जा सकता है ना। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं भावज। पर अब पता कैसे लगाएंगे कि ये सब करा धरा वास्तव में है किसका। कृष्णा, सीसीटीवी कैमरास, हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगवाया है। जरूर उसमें से कोई ना कोई सुराग हमें मिल जाएगा जो हमें सच तक पहुंचाएगा। अरे हाँ यार बाबू, बिल्कुल सही कह रही हो यार। अरे बहुत सही टाइम पे लगाया ये कैमरा हम यार। बाबू हमका लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा हमका। अभिमन्यु, हम लोगों को इसी वक्त चलकर रिकॉर्डिंग चेक कर लेनी चाहिए। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा नाम हो गया था जीजू के रेस्टोरेंट का। पता नहीं अचानक ये सब कुछ क्या हो गया, और बेचारे बच्चे, कितने बच्चे बीमार हो गए, और मिनिस्टर के बेटे की तो हालत भी इतनी खराब है। अगर उस मिनिस्टर ने कड़ी कार्रवाई की ना, तो कहीं जीजू का रेस्टोरेंट ही बंद ना हो जाए। अरे बेटा, रेस्टोरेंट की छोड़ो, हमें तो कृष्णा की फिक्र हो रही है। बस एक बार किसी तरह कृष्णा वहां से बाहर आ जाए, बाकी की बातें तो सब बात की हैं। तुम फिक्र मत करो बेटा, शायद कृष्णा की ये भी एक परीक्षा है, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा उसे इस मुसीबत से जरूर निकालेगी। वो कृष्णा का केस लड़ेगी, कृष्णा को निराश नहीं होने देगी और उसे इस मुसीबत से निकाल लेगी। और वो अभिमन्यु भी तो इतना बड़ा वकील है, वो भी तो उन दोनों के साथ है, वो भी तो उनकी मदद करेगा। हाँ दादी, मगर हमका ना यकीन नहीं हो रहा है कि अभिमन्यु ना बाबा का साथ दे रहा है। हम उनको कितना गलत समझे थे, और आज ना वो दरोगा को ये बोला था कि वो बाबा को छोड़ दे और उका पकड़ ले। हम के बारे में का सोचे थे और वो का निकला। बाकी हमका ना पूरा यकीन है कि वो कौनो ना कौनो जुगाड़ निकाल के ना बाबा को ना बाहर निकाल लेगा। हम सबको भी यही उम्मीद है बेटा। कुछ भी हो, किसी तरह बस कल के कल कृष्णा को जमानत मिल जानी चाहिए। हमें रिकॉर्डिंग शुरू से देखनी चाहिए अभिमन्यु, इसमें से जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जो कि अलग और अजीब हो, और कोई गड़बड़ नहीं, कोई ऐसा आदमी भी नहीं जो कि संदिग्ध हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर हरकत हुई हो, गड़बड़ हुई हो और इस कैमरे में रिकॉर्ड ना हुआ हो? ऐसा तो एक ही सूरत में हो सकता है बाबज। वो तब जब ये जो कुछ भी हुआ वो रेस्टोरेंट के अंदर ने बाहर हुआ हो। हमको तो ऐसा लगता है कि सब्जियों में जहर यहाँ पहुंचने से पहले मिला दिया गया था। मतलब यही कि जब सब्जियां यहाँ पहुंची रेस्टोरेंट में तो जहर उनमें पहले से था, और इसलिए यहाँ आने के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। और इसीलिए ये रिकॉर्डिंग में कोई ऐसी वैसी हरकत नजर नहीं आ रही है।
फिर तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पता करना कि ये सब कुछ किसने किया और कैसे किया। मुश्किल काय हो जाएगा बाबा, ढूंढ निकालेंगे साले को। माफ करना बाबा, जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके ऊपर, क्या करें? तब घिनौना काम किया है वो। कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा, पकड़ लेंगे। बहुत देर हो गई है बाबा जी, आपको घर जाना चाहिए। दादी जो है वो परेशान हो रही होंगी। आप कहें तो घर छोड़ दें आपको? नहीं, हम खुद ही चले जाएंगे। थैंक यू। आइए। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग फिर देखना चाहते हैं। ये देखो अभिमन्यु, रिकॉर्डिंग के इस हिस्से में कुछ न कुछ गड़बड़ है। किसी ने जरूर छेड़छाड़ की है। अच्छा, आपको ऐसा क्या लगता है? क्योंकि अभिमन्यु, जब कैमरा सेट किए गए थे और जब रिकॉर्डिंग शुरू करनी थी तो कृष्णा ने हमारे चेहरे से रिकॉर्डिंग शुरू की थी। बकायदा काफी देर तक हमें कैमरे के सामने खड़ा रखा था, लेकिन यहाँ पर तो हम दिखाई नहीं दे रहे। वो फुटेज कहाँ गई जिसमें हम थे? तो फिर क्या हुआ? आपका ही नहीं है इसमें। वही तो अभिमन्यु। और ये देखिए यहाँ रिकॉर्डिंग शुरू हुई है 12:05 से, जबकि जब हम लोगों ने रिकॉर्डिंग शुरू की थी तब कुछ 10 सवा 10 बज रहे थे। फिर ये 2 घंटे का डिफरेंस कैसे हो ना हो? इस 2 घंटे के दौरान ही ये गड़बड़ हुई है और इसीलिए ये 2 घंटे की फुटेज डिलीट भी कर दी गई है। कौन बताएगा प्रतिज्ञा को कि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग कैसे गायब हो गई? कैसे पता चलेगा आपको कि आखिर इतना बड़ा काम किया कौन? आप बताइए प्रिय बाबूजी, हाँ? कैसे पता चलेगा प्रतिज्ञा को कि क्या कांड हुआ था वो दिन वहां? बताइए, कैसे पता चलेगा कि सीसीटीवी फुटेज कैसे गायब हो गई? बोलिए। प्रतिज्ञा के साथ साथ तुम सब लोग ढूंढते रह जाओगे कि साला कौन है जो तुम्हारी जान के पीछे ऐसे पड़ा हुआ है। तुम्हारे रेस्टोरेंट की तो अर्थी उड़ गई। कर लो जितना बिजनेस करना है बाबा, लेकिन साला तुम्हारे चक्कर में बेचारे बच्चे लोगन बेकार में पिस गए। और क्या करें? गेहूं के साथ गुण तो पिसता है ना साला। सज्जन सिंह, तुमरे लल्ला की तो हो गई छुट्टी और अब बारी है तुम्हारी। तुम्हारा क्या करें प्रिय पिताश्री, क्या करें? तुमको तुमरे किए की सजा कैसे दें? चलेंगे, ऐसी चाल चलेंगे कि साला एक तीर से तुम दोनों बाप बेटा का कल्याण हो जाएगा। वार तो तुम पे करेंगे हम, और कोसोगे तुम अपने प्यारे लल्ला कृष्णा को।